कहा किसी तीर्थ में बैठकर आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर कुछ आहुतियां शिव के नाम की जब देते हैं, वहां जो भस्म तैयार होती है, वो भस्म कैंसर का जो मरीज होता है महाराज, उस मरीज को 12 तिलक जो लगाए जाते हैं, उस तिलक से कैंसर रोग से निजात मिलती है, निवारण होता है। उसका स्मरण मात्र 12 तिलक ही मूल, 12 तिलक, ये भस्म साधारण का। महाराज घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब कोई हमारे ऊपर विद्या करता है, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या करता है, तो हमारे ऊपर वो विद्या का असर नहीं होता अगर तुलसी का घर में पौधा है, क्योंकि वो असर पूरा तुलसी पर आ जाता है। किसी किसी के घर में तुलसी सूख जाती है। कई बार पूछा होगा आपने, तुलसी क्यों सूख गई, कारण क्या है? फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी, फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी। उसका कारण है कि घर में कोई विद्या कर रहा है, आपके ऊपर कोई ऐसा टोना दिया जा रहा है जिससे आप तकलीफ भोगे, या किसी की नजर है, या किसी की हाय लगी, इसीलिए तुलसा पनप नहीं रही। फिर क्या करना चाहिए कि तुलसी हमारे घर में पनपे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है 7 कटोरी में दही भरकर, उस पर तुलसी का पत्ता रखकर, उसमें थोड़ा सा मिठाई, कुछ शगर वगैरह डालकर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को दे दीजिए। किसी भी सौभाग्यवती स्त्री की यहां 7 कटोरी किसी भी स्त्रियों को 7 घर में दे दीजिए। उनके घर से एक तुलसी का पौधा लेकर आइए, फिर लगाइए। इसके बाद तुलसी आपके घर की सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। स्त्री का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, 1 काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने, 1 काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को
कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, यह साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है।